वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफस्टाइल कोच आप सभी का वेलकम करता हूं यहाँ से। और इस तरह से हम हर दिन इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। और हमेशा लाइफ में जीतने का एक ही सफल रास्ता है, एक सफल टूल है, एक सफल आदतें हैं, है ना। एक सकारात्मक नजरिया है और लगातार किसी भी काम को करते रहना, यानी कि कहते हैं द सक्सेस जो मिलती है, मतलब जैसे सक्सेस की ओ कंसिस्टेंसी। सक्सेस एक सफलता, एक ऐसा आचरण है जो हमें वियर करना पड़ता है, उसको हमें पहनना पड़ता है, उसको अपनी आदतों में ढालना पड़ता है, उसको अपने सकारात्मक नजरिए में हमें लाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें होती हैं। और जीवन में हर किसी के कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन अगर दिमाग में पूरी तरह से अगर सफलता वास कर जाए, यानी सफलता वास कर जाए, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में एक दिन जरूर अचीव हो जाती है। क्योंकि सफलता कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको कहीं से खरीदा जा सके। सफलता एक ऐसी चीज है जो मस्तिष्क में सबसे पहले वास कर जाती है। सपोज दैट, जैसे कोई कंपनी का ओनर या कोई फैक्ट्री का मालिक या कोई सफल इंसान, उस वो जब वो किसी काम को स्टार्ट करता है तो उसके पास वो सफलता नहीं होती, लेकिन उस चीज को वो अपनी मन मस्तिष्क में, अपने अवचेतन मन में उन चीजों को वास कर लेता है कि वो 4-5 साल बाद किस तरह से उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से कैसे वो पूरी तरीके से मतलब आनंदित होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करता है तो जब उसको बिल्ड करने में उस तरह का मतलब अर्निंग नहीं होती ना, उस तरह का इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी स्टार्टिंग में आती हैं। वैसे ही आम जीवन में जिस तरह की हम सफलता पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम को फेस करना, उन प्रॉब्लम को मतलब कन्वर्ट करना अपने गोल में, उन प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना सॉल्यूशंस में, वो सफल लोगों का काम होता है। और सफल लोगों ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोग मोस्टली कहते हैं अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी बाद में करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाद में करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अभी बर्थडे है, पार्टी है, बाद में करेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ वो अपने आप ही अपने जीवन में उस तरह की मेंटेलिटी बना लेते हैं कि अभी ना करने। क्योंकि सफल लोग वही होते हैं जो हर समय ऑलवेज, मतलब हर टाइम जो रेडी रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। वही सफल लोग होते हैं। आदतों से भी इंसान सफल होता है। इंसान सबसे पहले जो माइंड को जो क्रिएट कर लेता है, माइंड में जो बसा लेता है, चाहे वो निगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो, वो उसकी सफलता ही है। अगर आज वो सक्सेस है तो अपनी आदतों की वजह से, अगर वो असफल है तो अपनी आदतों की वजह से है। राइट। जैसे हम इस आज सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हर दिन, प्रत्येक दिन सुबह 5:15 बजे हम इस लिंक पे बैठते हैं और हम ऐसी कुछ बातों के बारे में चर्चा करते हैं जो सफल लोगों ने उन चीजों को किया। क्योंकि कहते हैं कि लर्निंग पावर और रीडिंग पावर, है ना, और क्रिएटिंग एटीट्यूड हमेशा वो हमारे जीवन को सरल और शानदार बनाता है। तो वैसे ही कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको सफल लोगों ने अपने जीवन में अप्लाई किया, और अप्लाई करके आज वो सफलता की सीढ़ियों को छू रहे हैं। और वास्तव में अगर जिस रास्ते हमें जाना है, यानी जो भी चीज हमें करनी है, तो हमें वैसी ही आदतें, वैसे ही कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज दैट, अपने बच्चे को अगर हम टीचर बनाना चाहते हैं तो उसे टीचर वाले इन्वायरमेंट में डालना पड़ेगा। अगर उसको डॉक्टर वाले इन्वायरमेंट में डाल दें तो क्या वो टीचर बन पाएगा? नहीं ना। और वैसे ही अगर किसी को डॉक्टर बनाना हो और उसको टीचर वाले इन्वायरमेंट में डाल दें तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? नहीं ना। तो जिस तरह की सफलता पानी होती है, तो वैसे ही बदलाव, वैसी ही आदतें, वैसी ही कुछ चीजें हमें अपने अंदर डालनी होती हैं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिसकी वजह से इंसान सक्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान अपने कामों को करते हुए उनको आसान और सरल बना लेता है। जिसका सबसे सबसे पहला जो सक्सेस पाने का सबसे शानदार और पहला जो टूल है वो यही है, गोल सेटिंग। इंसान अपने जीवन में जो भी चीजें अचीव करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने गोल को उसको सेट करना चाहिए। कि मोस्टली अभी एक कल भी हम इस बात को सीख रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ लोगों का मतलब मतलब वो रिसर्च हुआ और उनका कुछ मतलब पता लगाया गया कि मोस्टली आम जीवन में भी लोग लगभग 84% लोगों के जीवन में ना तो कोई सपने होते हैं, ना उनके कोई गोल होते हैं। और 14% लोग होते हैं जिनके दिमाग में सपने तो होते हैं बट लिखित में उनके कोई गोल नहीं होते। मात्र 3% लोग ही ऐसे निकले वहां पे कि जिनके सपने भी थे और लिखित में उनके गोल भी थे। तो जिनके गोल लिखित में होते हैं और उसकी वजह से वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। जब तक हम किसी चीज को डायरी पेन में या अपने विजन बोर्ड पे, जब तक उन चीज को हम चस्पा नहीं करते, जब तक उन चीज को हम नहीं लगाते, उनको डेट और टाइम और दिन, साल, है ना, ये चीजें हम उसको जब तक डिजाइन नहीं करते, तब तक वो चीजें भी नहीं आ पाती। क्योंकि कहते हैं जब तक गोल नहीं होता तब तक इंसान गोल गोल घूमता रहता है। यानी कि क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बोले कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है।
है ना। तो इस तरीके का एटीट्यूड आ जाता है, और इंसान के गोल ही हैं जो उसको उन गोल पे काम करने के लिए उसको मजबूर करते हैं। गोल ही हैं जो इंसान को सुबह जल्दी उठाते हैं। गोल ही हैं इंसान को जो घर से एक कदम कुछ करने के लिए उसको निकालने पे मजबूर करते हैं। क्योंकि जब तक गोल नहीं होता, गोल कुछ भी हो सकता है, अपने बच्चों के लिए भी हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, गोल सोसाइटी के लिए हो सकता है, गोल समाज के लिए हो सकता है, गोल चैरिटी करने के लिए हो सकता है, किसी को कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, कहीं कुछ दान करना चाहते हैं, गोल मानवता के लिए भी हो सकता है। हर तरह का गोल हर किसी का अलग अलग होता है, क्योंकि गोल निकल के आता है किसी न किसी प्रॉब्लम से। अगर आज हम किसी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसी प्रॉब्लम आने वाले समय में मैं या मेरे बच्चे या मेरे फैमिली इन चीजों को फेस करे, तो कुछ ऐसा भी गोल हो सकता है। गोल परेशानियों से ही निकल करके आता है। जब तक हम अपना वाय क्लियर नहीं करते, तब तक हम गोल को भी सेट नहीं कर पाते। इसलिए हर किसी के पास अपना एक गोल होना चाहिए कि यस, मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ। जैसे कि एक कंपनी के पास, जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे, कंपनी के ओनर के पास एक गोल होता है कि जिस दिन ये 5 साल बाद 10 साल बाद कंपनी बंद करके खड़ा होगा, तो उस टाइम मेरी लाइफ क्या होगी, उसका वही गोल होता है ना। तो वैसे ही हमें भी अपने काम को शानदार करने के लिए हर दिन, हर दिन, हर महीने, वीकली, है ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तीनों तरह के गोल हमारे पास होने चाहिए। है ना। गोल हमारा हमारा हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, उसका मतलब उसका कोई मापक हो, है ना। और गोल हमेशा अचीवेबल होना चाहिए, जिसको इस धरती के गोले पे अचीव किया जा सके। है ना। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक रूप में वो धरती पे वो चीज होनी चाहिए जिस चीज को हम पाना चाहते हैं। जैसे मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं, या एक आपने डायलॉग भी सुना होगा कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा। तो दैट्स ए नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीजें पॉसिबल हैं वही जीवन में अचीव की जाती हैं। इसलिए गोल भी वैसे ही होने चाहिए जो रियलिस्टिक हो, मिजरेबल हो, और उनको अचीव किया जा सके, राइट। तो इस तरह से हम अपने गोल को शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म हो सकता है एक महीने के लिए भी हो सकता है शॉर्ट टर्म, 2 महीने के लिए भी हो सकता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म 6 महीने के लिए हो सकता है, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म 1 साल, 2 साल, 5 साल, इतना बड़ा भी गोल हम अपनी लाइफ में डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अगर गोल सेटिंग लेकर के चलते हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में, यानी कि वो चीजें हमें काम करने पे मजबूर करती हैं, इसलिए हम अपने गोल्स को अचीव कर जाते हैं। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा हमें अपने आप को सीखने में, लर्निंग एटीट्यूड में हमेशा रखने चाहिए। जैसे कि एक बच्चे को हम लगातार स्कूल भेजते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जब ये पूरे साल स्कूल जाएगा, तो लास्ट में जब एग्जाम होंगे तो उसमें वो अच्छे से क्वालिफाई कर जाएगा, अच्छे से उसके एग्जाम मतलब फेस कर जाएगा, और अब उसके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, क्लास में फर्स्ट हो जाएगा, टॉप कर जाएगा। वैसे ही हाँ, जीवन के सफर में, और यहाँ तक कि आप जिस भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, या मान लो टीचर भी बनना चाहते हैं, तो कितने लंबे समय तक स्टडी करना होता है। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 5-6 साल कितने लंबे समय तक स्टडी करना होता है। दैट्स ए लर्निंग टाइम, है ना। लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और बोरिंग भी होता है, और इसीलिए वो 3% रेशियो निकल कर आएगा जिन पे गोल है। और लर्निंग उनकी रेगुलर उन्हीं लोगों की चल पाती है। लर्निंग हमेशा, लर्निंग एटीट्यूड में हमेशा वही लोग रह पाते हैं जिनके पास अपने गोल होते हैं, जिनके पास अपने लक्ष्य होते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही लर्निंग पे मजबूर करते हैं। जब तक लक्ष्य नहीं होता, इंसान इधर उधर भ्रमित होता रहता है, और वो कभी अपने गोल की तरफ भी फोकस नहीं कर पाता। नेक्स्ट वन इज ए टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू मनी मैनेजमेंट। जब तक इंसान का टाइम मैनेज नहीं होता, तब तक कुछ भी जीवन में अचीव नहीं किया जा सकता। टाइम मैनेज ना होने की वजह से लोग बहुत सारी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। ये काम छूट गया, ये काम छूट गया, ये होना था, ये होना था, फिर उसको वो डिले करते रहते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। दैट्स बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जब तक हम टाइम को मैनेज करें नहीं करेंगे, तब तक हम उन चीजों को मतलब अच्छे तरीके से उनको मैनेज नहीं कर सकते, ना उनको अच्छी तरीके से हम कर सकते। सपोज दैट हमारा सुबह उठने का टाइम, हमारा तैयार होने का टाइम, हमारा अफर्मेशंस करने का टाइम, हमारा लोगों से बात करने का टाइम, हमारा इनविटेशन का टाइम, हमारा खाना खाने का टाइम, है ना, हमारा एक्सरसाइज का टाइम। हर तरीके से हम अलग तरीके से अपने आप को टू डू लिस्ट बना करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने आ, इंसान को, किसी को सुंदरता कम दी होगी, किसी को हाइट कम दी होगी, किसी को उस तरह के संसाधन कम दिए होंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इंसान को ईश्वर ने सबको बराबर दी है, वो है टाइम। सभी को 24 घंटे दिए हैं। उन्हीं 24 घंटों में हमें अपने आप को मैनेज करना है कि हम वास्तव में अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उन 24 घंटों को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। और जो अपने टाइम को मैनेज कर जाते हैं, वो लाइफ में
लाइफ को भी, मतलब अपनी लाइफ को भी वो मैनेज कर जाते हैं और मनी को भी मैनेज कर जाते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट टूल योर सक्सेस। हमारी सक्सेस में सबसे बड़ा मेन रोल टाइम मैनेजमेंट का ही है। नेक्स्ट वन इज ए नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब लोगों से कनेक्टिविटी। नेटवर्किंग हो सकता है लोगों से कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग हो सकता है इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि हम जितने शानदार तरीके से लोगों से नेटवर्क बना पाएंगे, लोगों से कनेक्टिविटी बना पाएंगे, उतने ही हम सफल होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सफल लोग होते हैं वो सबसे पहले एक अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आपने कंपनीज के अंदर भी देखा होगा एक मतलब टीम लीडर होता है वहां पे भी, उनका भी एक अपना नेटवर्क होता है। हम फैमिली के अंदर रहते हैं, हमारी फैमिली के अंदर भी हमारा एक नेटवर्क होता है। हमारे फादर होते हैं, फादर के बच्चे होते हैं और बच्चों के बच्चे होते हैं, तो वो एक नेटवर्क होता है। और हम किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वहां भी एक बॉस होता है, बॉस के नीचे, है ना, वहां भी एक नेटवर्क होता है। हर जगह नेटवर्क क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से काम आसान हो जाते हैं। आपने देखा होगा पुराने पुस्तकों में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, किसी महापुरुष ने या किसी बच्चों के एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को एक लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया, तो उसको कोई नहीं तोड़ पाया। जब उस लकड़ी के गट्ठर में से एक एक लकड़ी तोड़ करके अपने बच्चों को दे दिया, तो उन्होंने फटाक से उसको तोड़ दिया। क्योंकि अगर जब नेटवर्क था, यानी जब वो सब एक जगह संगठित थे, तो कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन जब वो अलग अलग हो गया, नेटवर्क ब्रेक हो गया, तो उसको कोई भी तोड़ करके चला जाता है। इसलिए सबसे पहले अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, लोगों से कनेक्टिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, जिसके माध्यम से हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब आपकी जो क्षमता है, आपकी जो क्षमता है वो किसी और के अंदर नहीं है। हर एक इंसान के अंदर पर्याप्त क्षमता होती है, हर एक इंसान के अंदर पर्याप्त गुण होते हैं, हर एक इंसान के अंदर उस काम को करने के पूरा मतलब एफर्ट वो लगा सकता है। यहाँ डिपेंड नहीं करता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। हर किसी के अंदर एक अपनी अडेप्टेबिलिटी होती है, हर किसी के अंदर एक अपनी पर्याप्त क्षमता होती है जो किसी दूसरे इंसान के अंदर नहीं होती है। हर किसी के अंदर अपना एक गुण होता है, किसी के अंदर मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का गुण होता है, किसी के अंदर इनविटेशन करने का गुण होता है, किसी के अंदर अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करने का गुण होता है। हर किसी के अंदर अपना अलग अलग क्षमता होती है। अगर इंसान उस क्षमता को पहचान जाए, क्षमता मतलब जैसे आपने रामायण में देखा होगा, हनुमान जी को भी अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनको भी उनकी क्षमताओं के बारे में दूसरे इंसान ने याद दिलाया, है ना। उनको याद दिलाया कि आप इस 100 योजन के समुद्र को आप पार कर सकते हो, आपके अंदर ये क्षमता है। आपने तो अपने मुंह में सूरज को भी रख लिया था, है ना, पूरी मतलब पूरी पृथ्वी अंधकार में हो गई थी, तो वो भी अपनी क्षमता को भूल गए थे, लेकिन उनको भी याद दिलाया गया। तो ऐसे ही अपनी क्षमताओं को याद कीजिएगा कि वास्तव में मेरे अंदर क्या क्षमता है और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर, अगर ईश्वर ने धरती पे हमें भेजा है, तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अपनी अडेप्टेबिलिटी है, अपनी क्षमता है। तो इस क्षमता के अनुसार अपने बेस्ट एफर्ट लगाइएगा, क्योंकि जब इंसान अपनी क्षमता को समझ जाता है, अपनी क्षमता को पहचान जाता है, तो वो 100 योजन का समुद्र भी पार कर जाता है, एज ए लाइक दैट हनुमान जी की तरह, है ना। तो वैसे ही अपनी क्षमताओं को सबसे पहले हमें पहचानने की जरूरत है। और अपनी क्षमताओं को पहचानने की और तराशने का सबसे शानदार है एक कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी में अपने आप को विलय कर लो, ऐसी कम्युनिटी में अपने आप को लेकर के जाओ जहां लोग हमेशा सक्सेस की बातें करते हो, जो जो लोग आगे बढ़ने की बातें करते हो, जो लोग हर दिन कुछ क्रिएटिव करने का काम करते हो, हर दिन जो लोग कुछ नया सोचने का काम करते हो, ऐसी जगह हम भी अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। वहां से लगता है कि यस आई कैन डू इट, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान काम है ना। तो इस तरीके से अपनी क्षमताओं को पहचानिएगा। जब क्षमता पहचान जाते हैं तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। वो अलग बात है कि उनको अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। और इम्पॉसिबल वर्ड को आप थोड़ा सा उसको लिख करके उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, थोड़ा सा उसके वर्ड अलग अलग लिखिएगा, तो आपको लगेगा अरे ये तो इम्पॉसिबल, ये तो हुआ आई एम पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल का आई अलग, एम अलग कीजिएगा और आपको लगेगा आई एम पॉसिबल, यानी कि आई एम सक्सेस। तो इस तरह से हम अपनी एडेप्टेबिलिटी को, क्षमता को समझ करके हम जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल, उसको आई एम पॉसिबल में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसाइलेंस। हमेशा अपने आप को लचीलेपन की तरह रखिएगा, अपना स्वभाव लचीला रखिएगा, क्योंकि जो स्वभाव लचीला होता है उसको तोड़ा नहीं जाता। अगर एक कोई लकड़ी है, अगर वो लचीली होती है तो उसको तोड़ा नहीं जाता, है ना। अगर कोई तोड़ने का भी प्रयास करे तो वो लचीलापन जब उसके अंदर होता है वो टूट भी नहीं पाती है। तो अपना स्वभाव भी लचीलापन ही होना चाहिए। हमें किसी भी बात को लेकर के प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए और अपने आप को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सपोज दैट कहीं से कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शंस, कोई प्रॉब्लम्स कहीं से भी क्रिएट हो रही है, हो सकता है कहीं हम इन्विटेशन कर रहे हैं, वहां जाकर के हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट गई और किसी ने हमसे आगे सामने से कुछ गलत कह दिया, वहां हमें किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वहां भी हमें लचीलापन अपने अंदर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।
सपोज दैट फैमिली में भी कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहां भी अपना स्वभाव को लचीलापन रखिएगा, क्योंकि जो आंखें आपको आपकी देख रही हैं, जो सक्सेस लोगों की आपकी आंखें देख रही हैं, वो अभी नहीं देख पा रहा है, लेकिन समय अनुसार सब कुछ ठीक हो जाता है लचीलेपन की वजह से। तो आपने दुकानदार को भी देखा होगा, कितने सारे कस्टमर्स आते हैं दुकान पे एक शॉपकीपर के पास, और उसको शॉपकीपर को पता नहीं क्या क्या बोल करके जाते हैं, क्या शॉपकीपर कभी उस कस्टमर से लड़ता है? नहीं ना। तो उसके अंदर भी रिसाइलेंस होता है, उसके अंदर भी लचीलापन होता है। तो अपने लचीलेपन के व्यवहार की वजह से वो दुकान हर दिन खुलती है, हर दिन वो अर्निंग करता है, और जो उसको डिस्टर्ब करके गया उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए लचीलापन हर जगह, कोई भी काम आप करते हैं, फैमिली में रहते हैं, वहां भी लचीलापन जरूरी है। आप अगर भी आप जॉब करते हैं तो स्टाफ में भी लचीलापन जरूरी है ना। कहीं भी हमें एकदम से बौखलाहट नहीं होनी है, हमें एकदम से एकदम आग बबूला नहीं होना है। हमारे अंदर सबसे पहले स्वयं को, अपने आप को रिसाइलेंस करना जरूरी है। मोस्टली लोग दूसरे लोगों को रिसाइलेंस करने में लग जाते हैं, लेकिन अपने आप को रिसाइलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जीवन हमारे खुद से शुरू होता है। जब तक हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करते, अपने अंदर बदलाव नहीं करते, तब तक सामने वाले में भी हम कोई भी अपेक्षा, ये सामने वाले में कोई भी हम उस चीज को मतलब ग्रैब करने का या उससे लेने का हम कोई भी हक हमारे अंदर हम मतलब हक नहीं जता सकते, राइट। तो नेक्स्ट वन इज सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहला जो काम है अपना डिसिप्लिन, जो हम अभी बात कर रहे थे कि इंसान दूसरों से डिसिप्लिन की कल्पना करते हैं कि भाई, तो जैसे मान लीजिए ऑफिस में है या ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा दुकानदार है वो सबसे पहले दुकान पे पहुंचता है, लेकिन जो उस पे काम करने वाले जो भी लेबर क्लास लोग हैं वो हमेशा लेट आते हैं। और आपने कहीं देखा होगा ऑफिस में, स्टाफ में, या कहीं जॉब पे भी, वहाँ जो मेन आदमी है वो पहले पहुंचता है, लेकिन बाद के जो नौकर चाकर लोग हैं वो बाद में आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले, वैसे ही हर जगह लाइफ हर जगह कनेक्ट होती है, वो उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया, जिसकी वजह से उसका काम चल रहा है। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिएगा, अपना उठने का टाइम मैनेज कीजिएगा, अपना वर्क परफॉर्मेंस, जो भी वर्क प्रोसेस है आपका पर डे का टू डू लिस्ट है, उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे अपने आप से स्टार्ट होता है। जब मैं उसको डिसिप्लिन करूंगा तभी वो चीजें मैनेज हो सकती हैं। जब हम डिसिप्लिन हो जाते हैं तो देख करके बहुत सारे लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग। हमेशा रिस्क लेने चाहिए, और कहते भी है कि हरकत में भाई बरकत होती है। जब तक हम कोई भी हरकत नहीं करते, यानी कोई भी हम काम करने का प्रयास नहीं करते, तब तक कोई भी मतलब काम सफल नहीं होता। या कोई भी, हम मान लीजिए सपोज दैट हम घर से निकले, और या कोई आपने देखा हो किसी तरीके से कोई, मान लीजिए कोई हमारा, हम दलदल में फंस गए, और जब तक दलदल में भी नहीं फंसते हैं तब तक इंसान एफर्ट भी नहीं लगाता, हाथ भी नहीं लगाता, वरना वो कंफर्ट जोन में ही रह करके अपनी लाइफ को फुलिश कर लेता है, मतलब उसका सफाया कर लेता है ना। जब तक कोई समस्या नहीं आती या रिस्क नहीं लेते, तब तक उस चीज में बाहर निकलने का भी प्रयास नहीं करते। सपोज दैट किसी ने अपना एडमिशन करा लिया एक बड़ी सी, मतलब एक कोर्स करने के लिए, और वहां जाकर के वो फंस गया, तो उस देखता है कि यार अब क्या करूं, अब तो मैं यहाँ पे फंस गया, लेकिन वो उसमें एफर्ट लगाता है, तो उस क्लास में भी वो अपने आप को टॉप कर जाता है ना। तो जब तक हम कहीं किसी चीज को लेकर के फंसते नहीं है, रिस्क नहीं लेते हैं, तब तक उससे निकलने का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क से ही हम मतलब लर्निंग की तरफ जाते हैं। रिस्क से ही हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर लेते हैं, रिस्क के माध्यम से ही अपने आप को टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक दिन वो हमारा आदत बन जाती है, और हम हर दिन आगे बढ़ता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। इनोवेशन इज ए वेरी गुड टूल। नवाचार, नवाचार मतलब नव मतलब नया, और आचार मतलब अपनी प्रैक्टिस एक्शन। क्योंकि जब हम बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, है ना, सब कुछ समझ में आ गया, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम एक्शन नहीं लेते, तब तक वो चीजें भी जीवन में अचीव नहीं होती, है ना। कहते हैं कि नॉलेज तो बहुत सारी है, सब कुछ है, बट उसको अप्लाई नहीं करते, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक वो चीजें जीवन में उस तरह का बदलाव नहीं लेकर के आ पाती। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, टैलेंट तो उनके अंदर बहुत सारा है ना, बस वो टैलेंट का केवल बोलने के लिए है, टैलेंट केवल लोगों को बताने के लिए, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो जब तक हम उन चीजों पर एक्शन नहीं लेते, तब तक वो चीजें बदलती नहीं है, और बदलने से ही वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। जब तक हम कुछ नया करने की तरफ हम नहीं जाते हैं, तब तक वो चीजें भी नहीं आ पाती है। नेक्स्ट वन इज ए वर्क लाइफ बैलेंस। अपनी लाइफ का, काम करने का जो तरीका है उसको बैलेंस कीजिएगा। जितना उसको काम को करने का सही तरीका है, उसको उतने ही टाइम कीजिएगा, और उससे अगर आगे हम जाते हैं, तो हम अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना।
मान लीजिए सपोज दैट इनविटेशन करने का टाइम, हम लगातार पूरे दिन इनविटेशन कर रहे हैं, और हमने इनविटेशन करने के बाद फिर से हमने उनको फॉलो अप नहीं लिया, हमने उनको कॉलिंग नहीं किया, हमने उनको बताया नहीं, तो वो इनविटेशन भी बेकार है। दैट्स ए बैलेंस ऑफ योर वर्किंग। जब तक काम का हम बैलेंस नहीं करते तब तक वो चीजें नहीं आ पाती। कितने सारे नंबर्स होते हैं, कितने सारे हम इनविटेशन करते हैं, क्या उनको कॉल कर पाते हैं? अपने आप को एनालाइज कीजिएगा। अगर हम उनको फॉलो अप लेते रहते हैं तो वो चीजें मतलब उनके रिजल्ट बढ़े आते हैं, और उनके रिजल्ट आने से ही लाइफ सक्सेस होती है, और जिसकी वजह से काम, हमारा टाइम मैनेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी आदतों को है सक्सेस की तरफ लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि इंसान जो भी बनता है ना, टाइम से आना वो भी एक आदत है, टाइम से बैठना वो भी एक आदत है, टाइम से उठना वो भी एक आदत है। और इंसान आदतों का ही दास होता है, और आदतों की वजह से उसके जीवन में हर चीज अचीव आदतों की वजह से ही होती है। हर चीज इंसानी जीवन में जो भी बदलती है, इंसान आज स्वस्थ है तो अपनी आदतों की वजह से, इंसान आज अस्वस्थ है तो भी आदतों की वजह से, इंसान आज इन्विटेशन करता है तो भी आदतों की वजह से करता है, इंसान आज खुश है तो भी अपनी आदतों की वजह से, इंसान आज धन्यवाद करता है वो भी अपनी आदतों की वजह से, इंसान आलोचना करता है तब भी वो अपनी आदतों की वजह से ही है। क्योंकि कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट ए लक। सक्सेस कोई लक नहीं है। मोस्टली आम समाज में लोग बोलते हैं तेरा लक अच्छा था, तू तो पढ़ा लिखा था, और तेरी तो फैमिली अच्छी थी, तुझे बहुत सपोर्ट मिल गया, है ना। तो ये सक्सेस इज नॉट ए लक, सक्सेस कोई लक नहीं है। सक्सेस इज अ गेम ऑफ योर पेशेंस, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। That's enough. Thank you so much, everyone. Thank you very much.